27 में प्रस्तावित है कुंभ। प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ मेले को लेकर प्रयागराज के आसपास वाहनों का बढ़ा दबाव। मिर्जापुर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए खुद डीएम प्रियंका निरंजन सड़क पर उतरी। जिले में 24 घंटे के अंदर 5 लाख वाहनों की हुई एंट्री। मध्य प्रदेश के कटनी में घंटों बाद खुला जाम को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त पुलिस बल। धीरे धीरे सामान्य हो रही है स्थिति। जबलपुर में कुंभ जाने वाले हजारों श्रद्धालु लंबे जाम में फंसे। NH7 पर कई किलोमीटर तक जाम। तकरीबन 48 घंटे से जाम में फंसे हैं लोग। कई ढाबों में खाना भी खत्म हो गया। महाकुंभ मेले में 28वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 43 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई है आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा पर कुंभ स्नान को लेकर प्रयागराज में उमड़ा जनसैलाब। चंदौली स्टेशन पर खचाखच दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान की तैयारी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर वन वे सिस्टम लागू किया गया। आने जाने का रास्ता अलग। 12 फरवरी को होना है माघ पूर्णिमा स्नान। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में नजर आ रही है भारी भीड़। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी। भीड़ बढ़ने की वजह से ट्रेन में चढ़ना उतरना मुश्किल। ट्रेन में जगह न मिलने पर इंजन के अंदर घुसने लगे हैं लोग। वाराणसी रेलवे स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाकुंभ की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग की अनोखी पहल। टैंकर में 40,000 लीटर प्रयागराज से पवित्र गंगा जल लेकर भोपाल पहुंचा टैंकर। महिलाओं ने टैंकर की आरती उतारकर गंगा जल का किया स्वागत। गंगा जल को बोतल में पैक करके विधानसभा क्षेत्र की जनता में बांटने की योजना है। अयोध्या में भी उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। संगम में स्नान करने के बाद राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं 2 से 3 लाख श्रद्धालु। धर्म संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मनुस्मृति पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर 1 महीने में माफी मांगे राहुल गांधी, वरना हिंदू धर्म से किए जाएंगे बहिष्कृत। महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे अभिनेता पंकज त्रिपाठी। कहा, लंबे समय से महाकुंभ में आने और स्नान करने की उनकी मनोकामना पूरी हुई। एरो इंडिया शो में दिखाई गई 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। लंबी दूरी की सरफेस टू सर्फ एयर मिसाइल को DRDO ने किया है तैयार। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का हुआ आगाज। आज से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा एरो इंडिया 2025 शो। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह का इस्तीफा। कल दिल्ली से लौटने के कुछ ही घंटे के बाद छोड़ा पद। आज से होने वाला मणिपुर विधानसभा का 7वां सत्र भी रद्द। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिले थे N बीरेन सिंह। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के बीच समर्थन खो रहे थे सिंह। मणिपुर के नेताओं ने जताई थी नाराजगी। कांग्रेस का दावा, मणिपुर के सीएम का इस्तीफा केवल चेहरा बचाने की कवायद है। सबको पता है कि 10 फरवरी को कांग्रेस ला रही थी अविश्वास प्रस्ताव। मुख्यमंत्री जानते थे नहीं है बहुमत। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को दिया बढ़ावा। हिंसा और भारत के विचार के विनाश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने पद पर बने रहने दिया। फ्रांस और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। यात्रा के पहले चरण में जाएंगे फ्रांस। पेरिस में AI समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। भारत फ्रांस CEO फोरम को भी करेंगे संबोधित। 12 फरवरी से पीएम मोदी का 2 दिवसीय अमेरिका का दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के 3 हफ्ते के भीतर अमेरिका आने का मिला था न्योता। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। रेल मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री हमेशा बिहार के विकास पर देते हैं ध्यान। बिहार में रेलवे के विकास के लिए 95,566 करोड़ का किया जा रहा है निवेश। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के जंगल में लगी आग से मची अफरा तफरी। रात भर आग बुझाने में जुटे रहे लोग। आग लगने के कारण की जांच जारी है। दिल्ली में बच्चा चुराते हुए महिला CCTV में कैद हुई। पुलिस ने गैंग का भंडा फोड़कर 2 बच्चों का रेस्क्यू किया है। गिरोह के 4 सदस्य भी पकड़े गए। महाराष्ट्र के भंडारा में धोबी के घर से मिला 5 करोड़ रुपए कैश। धोबी ने
कपड़ों में छिपा कर रखा हुआ था कैश। बैंक धोखाधड़ी केस से जुड़ा है कैश। मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के धुले में एक किसान ने अपनी 3 एकड़ जमीन में बोया गांजा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए का 15,000 किलो गांजा किया जब्त। जम्मू कश्मीर के डोडा से सुरक्षा बलों के साहस की तस्वीरें आई हैं सामने। कई फीट बर्फ में गश्त करते नजर आए सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। पारा भी -4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में 1 से 3 इंच बर्फबारी का जताया अनुमान। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी रहेगा। अमृतसर पुलिस ने 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों से AK-47 और विदेशी पिस्टल बरामद। 3 फरवरी को अमृतसर की एक बंद पड़ी पुलिस चौकी पर फेंका गया था बम। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। भीड़ का फायदा उठाकर 980 ग्राम सोने से भरा बॉक्स लेकर रफू चक्कर हुई महिला। ग्राहक बनकर दुकान में पहुंची थी महिला। कल आतिशी ने एलजी को सौंपा था इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार करते वक्त एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी से कहा, आपको यमुना मैया का शाप लगा है। मंगलवार को पंजाब के विधायकों से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में अलग अलग एरिया में काम कर रहे थे पंजाब के विधायक। कल नवनिर्वाचित विधायकों और प्रत्याशियों से की थी मुलाकात। नेताओं को दिया था जनता के लिए काम करने का निर्देश। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा दावा। कहा, भगवंत मान को सीएम पद से हटाने में जुटे केजरीवाल, इसीलिए दिल्ली में बुलाई पंजाब के आप विधायकों की बैठक। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज। पीएम मोदी के फ्रांस अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद सरकार गठन की संभावना। कल मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी से मुलाकात कर सौंपा था इस्तीफा। दिल्ली के सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम। बीजेपी सांसदों मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, बांसी स्वराज के नाम पर चर्चा। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा सीएम पर फैसला। अहंकार और भ्रष्टाचार को बताया केजरीवाल की हार का कारण। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे संभावित नामों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कयास मत लगाइए, जब नाम सामने आएगा तो सब लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। जेपी नड्डा से मिले नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत और मनजिंदर सिंह सिरसा। विधायकों से राय लेने के बाद सीएम पर पीएम मोदी और शाह फैसला लेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में बीजेपी की जीत को बताया धन बल की जीत। बोले, दिल्ली में जन बल हार गया, धन बल जीत गया। चंद्रशेखर ने इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन में बिखराव पर कहा, लोकसभा चुनाव के बाद एक बैठक तक नहीं हुई, आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे बचेगा अस्तित्व। दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार की सियासत में भी असर। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी का बयान, बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में होगा बिहार का चुनाव। दिल्ली के नतीजों का बिहार की सीट शेयरिंग पर नहीं पड़ेगा असर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने की है मुलाकात। स्थानीय चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है दोनों नेताओं की मुलाकात। छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं परीक्षा से जुड़े टिप्स। परीक्षा का तनाव खत्म करने के सुझाव दिए, हेल्थ टिप्स भी दिया। कहा, चुनौतियों से कभी घबराने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने नेतृत्व के लिए टीम वर्क को बताया जरूरी। कहा, हमेशा अपने साथियों के साथ खड़े रहना चाहिए। टीचर्स को भी दिया टिप्स। बोले, स्टूडेंट को निखारना उनकी जिम्मेदारी, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की आदत बनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गंगा पूजन। डुबकी लगाने के पहले राष्ट्रपति ने देखी महाकुंभ की छटा। पक्षियों को खिलाया दाना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। महाकुंभ में आस्था के उमड़ते सैलाब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। सीएम ने अपनी मां को भी कराया स्नान। पूरे परिवार के साथ किया सूर्य नमस्कार। संगम में डुबकी लगाने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, महाकुंभ में
आकर आनंद की अनुभूति हुई। यहां आकर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हरिद्वार में 2027 में प्रस्तावित है कुंभ। प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ मेले को लेकर प्रयागराज के आसपास वाहनों का बढ़ा दबाव। मिर्जापुर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए खुद डीएम प्रियंका निरंजन सड़क पर उतरी। जिले में 24 घंटे के अंदर 5 लाख वाहनों की हुई एंट्री। मध्य प्रदेश के कटनी में घंटों बाद खुला जाम को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त पुलिस बल। धीरे धीरे सामान्य हो रही है स्थिति। जबलपुर में कुंभ जाने वाले हजारों श्रद्धालु लंबे जाम में फंसे। NH 7 पर कई किलोमीटर तक जाम। तकरीबन 48 घंटे से जाम में फंसे हैं लोग। कई ढाबों में खाना भी खत्म हो गया। महाकुंभ मेले में 28वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 43 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई है आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा पर कुंभ स्नान को लेकर प्रयागराज में उमड़ा जनसैलाब। चंदौली स्टेशन पर खचाखच दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान की तैयारी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर वन वे सिस्टम लागू किया गया। आने जाने का रास्ता अलग। 12 फरवरी को होना है माघ पूर्णिमा स्नान। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में नजर आ रही है भारी भीड़। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी। भीड़ बढ़ने की वजह से ट्रेन में चढ़ना उतरना मुश्किल। ट्रेन में जगह ना मिलने पर इंजन के अंदर घुसने लगे हैं लोग। वाराणसी रेलवे स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाकुंभ की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग की अनोखी पहल। टैंकर में 40,000 लीटर प्रयागराज से पवित्र गंगा जल लेकर भोपाल पहुंचा टैंकर। महिलाओं ने टैंकर की आरती उतारकर गंगा जल का किया स्वागत। गंगा जल को बोतल में पैक करके विधानसभा क्षेत्र की जनता में बांटने की योजना है। अयोध्या में भी उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। संगम में स्नान करने के बाद राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं 2 से 3 लाख श्रद्धालु। धर्म संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मनुस्मृति पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर 1 महीने में माफी मांगे राहुल गांधी, वरना हिंदू धर्म से किए जाएंगे बहिष्कृत। महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे अभिनेता पंकज त्रिपाठी। कहा, लंबे समय से महाकुंभ में आने और स्नान करने की उनकी मनोकामना पूरी हुई। एरो इंडिया शो में दिखाई गई 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। लंबी दूरी की सरफेस टू सरफ एयर मिसाइल को DRDO ने किया है तैयार। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का हुआ आगाज। आज से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा एरो इंडिया 2025 शो। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह का इस्तीफा। कल दिल्ली से लौटने के कुछ ही घंटे के बाद छोड़ा पद। आज से होने वाला मणिपुर विधानसभा का 7वां सत्र भी रद्द। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिले थे N बीरेन सिंह। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के बीच समर्थन खो रहे थे सिंह। मणिपुर के नेताओं ने जताई थी नाराजगी। कांग्रेस का दावा, मणिपुर के सीएम का इस्तीफा केवल चेहरा बचाने की कवायद है। सबको पता है कि 10 फरवरी को कांग्रेस ला रही थी अविश्वास प्रस्ताव। मुख्यमंत्री जानते थे नहीं है बहुमत। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को दिया बढ़ावा। हिंसा और भारत के विचार के विनाश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने पद पर बने रहने दिया। फ्रांस और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। यात्रा के पहले चरण में जाएंगे फ्रांस। पेरिस में AI समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। भारत फ्रांस CEO फोरम को भी करेंगे संबोधित। 12 फरवरी से पीएम मोदी का 2 दिवसीय अमेरिका का दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के 3 हफ्ते के भीतर अमेरिका आने का मिला था न्योता। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। रेल मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री हमेशा बिहार के विकास पर देते हैं ध्यान। बिहार में रेलवे के विकास के लिए 95,566 करोड़ का किया जा रहा है निवेश। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के जंगल में लगी आग से मची अफरा तफरी। रात भर आग बुझाने में जुटे रहे लोग। आग लगने के कारण की जांच जारी है। दिल्ली में बच्चा चुराते हुए महिला CCTV में कैद हुई। पुलिस ने गैंग का भंडा फोड़कर 2 बच्चों का रेस्क्यू किया है। गिरोह के 4 सदस्य भी पकड़े गए।
महाराष्ट्र के भंडारा में धोबी के घर से मिला 5 करोड़ रुपए कैश। धोबी ने कपड़ों में छिपा कर रखा हुआ था कैश। बैंक धोखाधड़ी केस से जुड़ा है कैश। मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के धुले में एक किसान ने अपनी 3 एकड़ जमीन में बोया गांजा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए का 15,000 किलो गांजा किया जब्त। जम्मू कश्मीर के डोडा से सुरक्षा बलों के साहस की तस्वीरें आई हैं सामने। कई फीट बर्फ में गश्त करते नजर आए सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। पारा भी -4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में 1 से 3 इंच बर्फबारी का जताया अनुमान। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी रहेगा। अमृतसर पुलिस ने 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों से AK-47 और विदेशी पिस्टल बरामद। 3 फरवरी को अमृतसर की एक बंद पड़ी पुलिस चौकी पर फेंका गया था बम। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। भीड़ का फायदा उठाकर 980 ग्राम सोने से भरा बॉक्स लेकर रफू चक्कर हुई महिला। ग्राहक बनकर दुकान में पहुंची थी महिला। कल आतिशी ने एलजी को सौंपा था इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार करते वक्त एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी से कहा, आपको यमुना मैया का शाप लगा है। मंगलवार को पंजाब के विधायकों से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में अलग अलग एरिया में काम कर रहे थे पंजाब के विधायक। कल नवनिर्वाचित विधायकों और प्रत्याशियों से की थी मुलाकात। नेताओं को दिया था जनता के लिए काम करने का निर्देश। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा दावा। कहा, भगवंत मान को सीएम पद से हटाने में जुटे केजरीवाल, इसीलिए दिल्ली में बुलाई पंजाब के आप विधायकों की बैठक। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज। पीएम मोदी के फ्रांस अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद सरकार गठन की संभावना। कल मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी से मुलाकात कर सौंपा था इस्तीफा। दिल्ली के सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम। बीजेपी सांसदों मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, बांसी स्वराज के नाम पर चर्चा। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा सीएम पर फैसला। अहंकार और भ्रष्टाचार को बताया केजरीवाल की हार का कारण। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे संभावित नामों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कयास मत लगाइए, जब नाम सामने आएगा तो सब लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। जेपी नड्डा से मिले नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत और मनजिंदर सिंह सिरसा। विधायकों से राय लेने के बाद सीएम पर पीएम मोदी और शाह फैसला लेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में बीजेपी की जीत को बताया धन बल की जीत। बोले, दिल्ली में जन बल हार गया, धन बल जीत गया। चंद्रशेखर ने इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन में बिखराव पर कहा, लोकसभा चुनाव के बाद एक बैठक तक नहीं हुई, आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे बचेगा अस्तित्व। दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार की सियासत में भी असर। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी का बयान, बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में होगा बिहार का चुनाव। दिल्ली के नतीजों का बिहार की सीट शेयरिंग पर नहीं पड़ेगा असर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने की है मुलाकात। स्थानीय चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है दोनों नेताओं की मुलाकात। छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं परीक्षा से जुड़े टिप्स। परीक्षा का तनाव खत्म करने के सुझाव दिए, हेल्थ टिप्स भी दिया। कहा, चुनौतियों से कभी घबराने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने नेतृत्व के लिए टीम वर्क को बताया जरूरी। कहा, हमेशा अपने साथियों के साथ खड़े रहना चाहिए। टीचर्स को भी दिया टिप्स। बोले, स्टूडेंट को निखारना उनकी जिम्मेदारी, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की आदत बनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गंगा पूजन। डुबकी लगाने के पहले राष्ट्रपति ने देखी महाकुंभ की छटा। पक्षियों को खिलाया दाना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। महाकुंभ में आस्था के उमड़ते सैलाब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। सीएम ने अपनी मां को भी कराया स्नान। पूरे परिवार के साथ किया सूर्य नमस्कार।
संगम में डुबकी लगाने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, महाकुंभ में आकर आनंद की अनुभूति हुई। यहां आकर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हरिद्वार में 2027 में प्रस्तावित है कुंभ। प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ मेले को लेकर प्रयागराज के आसपास वाहनों का बढ़ा दबाव। मिर्जापुर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए खुद डीएम प्रियंका निरंजन सड़क पर उतरी। जिले में 24 घंटे के अंदर 5 लाख वाहनों की हुई एंट्री। मध्य प्रदेश के कटनी में घंटों बाद खुला जाम को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त पुलिस बल। धीरे धीरे सामान्य हो रही है स्थिति। जबलपुर में कुंभ जाने वाले हजारों श्रद्धालु लंबे जाम में फंसे। NH7 पर कई किलोमीटर तक जाम। तकरीबन 48 घंटे से जाम में फंसे हैं लोग। कई ढाबों में खाना भी खत्म हो गया।